नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सोशल मीडिया पर आजकल 2-4 दिनों से एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है एक असम राइफल के जवान का, जिसका कहना है कि मुझे डिस्चार्ज नहीं मिली, ऑफिस में तोड़फोड़ की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उसके काउंटर में सीओ साहब ने भी एक वीडियोज बनाया। दोनों वीडियोज को आपको बारी बारी से दिखाया जाएगा और उसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि असम राइफल्स क्या है। असम राइफल्स को ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1835 में कछार लेवी के नाम से जाना जाता था और वो ब्रिटिश हितों के लिए नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी और प्रशासन को चलाने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने उनका गठन किया था एक पुलिस बल की तरह, और वो उस समय की पैरामिलिट्री फोर्सेज में सबसे अव्वल दर्जे की सबसे अच्छी ट्रेंड डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। 1870 में उसमें अन्य पुलिस बलों को भी मिला दिया गया और उसका नाम आसाम राइफल्स हो गया। और वह आसाम राइफल्स आजादी के बाद 1958 स्पेशल पावर एक्ट के तहत नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स जिसे कहते हैं, 7 राज्य, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह वगैरह लगा करके 7 जो राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो वहां पर नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद है उसके विरुद्ध आज तक लड़ती आई है। जो आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत उनको शक्ति मिली है एक, लेकिन उसमें सारे देश के जवान होते हैं, किसी स्पेशल इलाके के नहीं होते हैं। वहां के लोकल से भी होते हैं और पूरे देश के जवान होते हैं, लेकिन जो ऑफिसर्स वहां पोस्टिंग जाते हैं, डेपुटेशन पे जाते हैं, वो आर्मी के होते हैं। यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस तो है लेकिन कमांड आर्मी ऑफिसर्स वहां करते हैं। तो उस मामले में जब जवान ने डिस्चार्ज 1 साल पहले मांगा तो सीओ साहब ने जैसा वो कह रहा कि डिस्चार्ज मंजूर नहीं की गई। हम लोगों का भी प्रयास ऑर्गेनाइजेशन की बुराइयों को समाप्त करने की ओर होता है। भारत सरकार, ESM, सभी सेवारत उच्चाधिकारी इस पर जरूर विचार करें, इस चीज का प्रयास रहता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की बुराई का यही मतलब नहीं होता कि ऑफिसर से ही हर बार गलत हो। वीडियो देखने से पता लगता है कि जवान का नेचर, उसका अनुशासन ठीक नहीं था। ऐसा 30 साल के लंबे अनुभव की नौकरी में पहला वाकया ऐसा सुना जो कि सरकारी संपत्ति को तोड़-फोड़ सीओ साहब को ऑफिस में जाकर धमकी दे रहा हो। सीओ साहब की इतनी जरूर चूक है कि उसे 1 साल पहले डिस्चार्ज मांगा था तो वो साइन कर देना चाहिए था, लेकिन हाथ बंधे हुए होते हैं। कभी कभी सिग्नेचर किया हुआ डिस्चार्ज भी रिकॉर्ड वापस कर देता है। आदेश ऊपर से है कि किसी को प्रीमेचर ना भेजा जाए, इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करके स्पेशल रिकमेंड से भेजना चाहिए था। डिस्चार्ज आना सेना में ट्रेनिंग लेने के बाद, नौकरी करने के बाद, इतना लंबा अनुभव देने के बाद कोई नहीं चाहता कि एक प्रशिक्षित जवान ऐसे ही चला जाए। उसकी जगह पर एक नया रिक्रूट को उतना ही प्रशिक्षण दे, उतना ही समय लगे। समय, पैसा, अनुभव, सभी चीज की बर्बादी कोई नहीं करना चाहता। तो मामला ये था। इतनी सी चूक फिर से बताऊंगा कि उच्चाधिकारियों से बातचीत करके पहले ही घर भेज देना चाहिए था, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में औरों पर गलत प्रभाव ना पड़े। होता क्या है, ऐसा जवान सेना का कोई काम नहीं करता, ना ही कोई ड्यूटी करता है। जब भी उसे काम के लिए कहोगे वो बोला मैं तो डिस्चार्ज आ रहा था, मैं तो नौकरी करना ही नहीं चाहता हूँ। अनुच्छुक सेवारत जवान जिसे कहते हैं, उसका लोड भी दूसरे जवानों पर आता है, उन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए जवान का वीडियो। भाई ये तू मेरा बता रहा हूँ मैं जो, हाँ वैसे तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। 1 साल से मुझे परेशान कर रहा है ये सीओ, ये सारे खड़े, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। 1 साल से परेशान कर रहा है मुझे। मैं नौकरी नहीं करूंगा बोल चुका हूँ, पेंशन के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। ये सारे विटनेस हैं यहाँ पे को, सारे विटनेस हैं। और रजनीश गिरोला यहाँ पे को कोर्ट के जज से ऊपर बड़ा बना हुआ है। रजनीश गरोला इससे ऊपर है कोर्ट के जज से, इतनी पावर है रजनीश गरोला की यहाँ पे को। कहाँ है रजनीश गरोला, कहाँ है? करो अभी, डिसमिस करो। क्या करना है, चाहते क्या हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? लाओ सीओ को खड़ा तो करो, शकल तो दिखाएं, हम शकल तो दिखाएं कि सीओ कौन है, कैसा है, शकल दिखाएं जरा उस सीओ की।
तरीका मुझे मत सिखाओ, तरीका मैं 1 साल से देख रहा हूं तुम्हारा, तुम लोगों का तरीका देख रहा हूं मैं 1 साल से। ना मिले कुछ ना मिले, कुछ ना मिले, किसी को कुछ ना मिले। ये है ये कौन है? कंपनी कमांडर। कहाँ गए? ये मना कर रहे हैं कंपनी में, साइन नहीं मार रहे हैं। इतनी ज्यादा तुम्हारी ज्यादती हो रही है यहाँ पे को। ये ऐसे साहब हैं, ये पलटन को चला रहे हैं ये सारे, एक से बढ़ के एक। ये एडजुटेंट साहब ये धमकी दे रहे थे थोड़ी देर पहले, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा। देखो देखो, गौर से देखो इनको। मुझसे बोल रहे हैं कि भैया ये टैग लगा के क्यों आ रहा है यहाँ पे को, तलवारें लगा के क्यों आ रहा है? और तुम यहाँ पे को क्या लगा के खड़े हो? तलवारें, डेपुटेशन खा रहे हो, तलवारें लगा रहे हो, और हमें बोल रहे हो कि तू ये सब नहीं करेगा। इतनी जाति तुम्हारी, इतनी पावर है तुम्हारी, हैं? शेयर करो जो जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, बहुत देख रहे हैं, 2000 से ऊपर लोग भी हो रहे हैं, ये सारे देख रहे हैं। इसको शेयर करना, और कहीं भी हमें तो भैया नौकरी नहीं करनी, हमें जो करना है हमारा कर सकते हो, जैसा जिसने जो करना है। डंडे, जिसने मेरे ऊपर डंडे चलाए, मैंने किसी के नहीं चलाए। जो मेरे ऊपर डंडे चलाएगा ये मत सोचना कि मैं कभी यहां पर को रहूंगा ही नहीं। जिसने डंडे चलाने, बस मुझे सीओ साहब को आगे में खड़ा कर दो यहाँ पे को, बस मैं उतने के लिए आया हूं। जिसने मारना है, जो करना है कर सकता है, आगे डंडे से कोई कार्रवाई नहीं होगी। बस मैं यहाँ पे सीओ साहब को दिखाना चाहता हूँ कि सीओ साहब जैसे वो महान आत्मा है कौन, कि सारे देखें वो सीओ साहब जैसी महान आत्मा है कौन। वीडियो के काउंटर में उनके कमांडिंग अफसर, शायद बड़े अधिकारी, उन्होंने एक वीडियो बनाया कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो उसमें बातें कह रहा है वो बेबुनियाद हैं। उसे भी आप जरूर देखें। पिछले 2 दिनों से असम राइफल्स के एक जवान द्वारा फेसबुक में एक लाइव वीडियो शेयर किया गया है। जिस जवान ने यह वीडियो शेयर किया है वह एक आदतन ही अनुशासनहीन है, और पहले भी उसे अपनी अनुशासनहीनता व गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए सजा मिल चुकी है। जिन मुद्दों की बात कही गई है वह बेबुनियाद और तर्कहीन है, और असम राइफल्स व अपने साथी जवानों को बदनाम करने के लिए कही गई है। असम राइफल्स एक जिम्मेदार संस्था है जिसमें हर प्रकार की परेशानी व शिकायत को सुलझाने के लिए एक सुचारू व्यवस्था है जो कि हर व्यक्ति को उपलब्ध है। इस गैर जिम्मेदाराना, अनुशासनहीनता और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की हरकत पर निर्धारित आदेशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।